तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि सिरसा जिला में डेंगू के संदिग्ध मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद लोगों में एक तरीके से भय का माहौल देखने को मिल रहा है। जहां पर सबसे ज़्यादा जो मरीज हैं सिरसा जिला के ट्राई सिटी डबवाली से 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है और उसके बाद लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमों की ओर से 7 सदस्यीय एक टीम गठित कर लगातार सर्वे कर रही है और संभावित जो लोग हैं उनके सैंपल भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। हम आपको लगातार तस्वीरें डबवाली के सामान्य हॉस्पिटल से दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार डेंगू के संदिग्ध मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने के बाद सीमावर्ती इलाकों के निजी हॉस्पिटलों में लोग उपचार करवा रहे हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाने की वजह से लोगों को आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ रहा है, चूँकि इन्हें निजी हॉस्पिटलों में रेफ़र करवाना पड़ रहा है। और स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि पंजाब के सीमावर्ती स्थानों से ही माइग्रेट होकर जो डेंगू है वो डबवाली में पहुंचा है। और अब तक डबवाली के अगर बात करें, सिरसा से एक मरीज पॉजिटिव मिला है, एक मंडी किलियावाली पंजाब सीमावर्ती इलाका पड़ता है और डबवाली, ये 3 ऐसे हॉटस्पॉट के तौर पर देखे जा रहे हैं जहां पर संबंधित डेंगू के जो मरीज हैं वो पाए गए हैं। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की जो निजी लैब पर जो पॉजिटिव आने वाले मरीजों की रिपोर्ट को भी अब दरकिनार करते हुए उनका दोबारा से नए सिरे से जो उनके सैंपल हैं वो लिए जा रहे हैं। जहां पर शनिवार को शहर में एक साथ सबसे ज़्यादा मामले आए थे और निजी लैब पर डेंगू पॉजिटिव 3 मंडी किलियावाली, 2 डबवाली तथा 1 मरीज सिरसा के निजी हॉस्पिटल में उपचाराधीन मिला है। उपरोक्त संदिग्ध मरीज डबवाली के एकता नगरी, आदर्श नगर, खुवाली गली, गुरु जम्बेश्वर नगर के सामने से आए हैं। आपको बता दें कि जिला में डेंगू के कुल 5 मामलों की अभी तक पुष्टि है वो हो चुकी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोगों को जो सरकारी हॉस्पिटलों में डेंगू का पर्याप्त जो इलाज नहीं मिल पाने की वजह से लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों का सहारा लेना पड़ रहा है। और शहर में डेंगू आशंकित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर के एक गंभीर मरीज को सिरसा के डेरा रोड पर स्थित एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, क्योंकि उपमंडल हॉस्पिटल में जांच एवं इलाज और जिला हॉस्पिटल में भी प्लेटलेट्स मशीन की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की वजह से लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों के भरोसे ही डेंगू का इलाज काफ़ी महंगा पड़ रहा है, जिससे मरीजों को शारीरिक परेशानी के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। जहां पर आपको बता दें कि एक निजी हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन वही रिपोर्ट जब सरकारी हॉस्पिटल से करवाई गई तो उस मरीज की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव पाई गई है। साथ ही शहर में फॉगिंग के बावजूद डेंगू आशंकित मरीज सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से नगर परिषद को बार-बार रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर शहर में जो कहां पर अब तक फॉगिंग में प्रयुक्त की गई दवाइयां और जो मेथड है वो भी ख़राब मिला था। और अब लगातार फॉगिंग करवाने की जो मांग है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है। तो आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं, जहां पर ज़रूरतमंदों को इमरजेंसी ब्लड मुहैया करवाने वाली जो वॉलंटियर्स ब्लड डोनर मिशन सदस्यों की जो टीम ने का कहना है कि जिला में सिरसा डबवाली 2 सरकारी ब्लड बैंक होने के बावजूद भी SDP ब्लड कॉम्पोनेंट मशीन संचालित नहीं की जा रही। इसके चलते डेंगू मरीजों को प्लेटलेट्स प्राइवेट ब्लड बैंकों से खरीदने पड़ रहे हैं और डबवाली के मरीज को सिरसा के निजी हॉस्पिटल में मुश्किल से ब्लड और प्लेटलेट्स उपलब्ध हुए हैं। तो आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है, लोग सहमे हुए हैं और उसके बाद लगातार OPD की संख्या बढ़ी है। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अब तक सिरसा शहर के 500 से ज़्यादा घरों में जाकर सर्वे किया गया है। और इसके साथ साथ कबाड़ियों की भी एक मीटिंग है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बुलाई गई है, क्योंकि अब तक जो लार्वा है इस डेंगू के मरीजों का जो मच्छर जिस वजह से फैलता है वो कबाड़ियों के पुराने टायर और जो कूलर का जो टैंक है वहाँ से और कुछ एक घरों के मकानों की छतों पर रुके हुए पानी में जो लार्वा अब तक मिला है। और उसके बाद लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें एक युद्ध स्तर पर अब सर्वे अभियान में जुटी है, जहां पर बीते रविवार को भी टीम ने डोर टू डोर अभियान चलाकर एक 10 आशा वर्करों की टीम, जिसमें सक्षम युवाओं को बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मी अमरजीत के नेतृत्व में लगातार सर्वे किया जा रहा है। और निरीक्षण के दौरान 8 स्थानों पर लार्वा मिला है, जो कि कूलर, टैंक और कबाड़ की दुकानों पर रखे टायर ही डेंगू का लार्वा पनपने में आगे इसको बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अब चौकन्ना हो गया है।
लगातार लोगों को एहतियात के तौर पर मच्छरदानी लगाने और इसके साथ साथ लोगों को ये भी कहा गया है कि अगर सस्पेक्टेड कोई भी मरीज है जिससे तेज़ बुखार आता है तो वो जल्द से जल्द अपना सैंपल हॉस्पिटल में आकर जरूर दे। डबली में 4 केसों की पुष्टि हो चुकी है जिनको डेंगू पॉजिटिव पाया गया है और जो अब चारों के चारों पेशेंट आज की तारीख में चारों के चारों पेशेंट ठीक है और बाकी जो भी संभावित एरिया है जहाँ पे भी हमारे पास सूचना आती है या हमारे सर्वे के अंदर नोट होता है भी किसी को फीवर है उसके हम स्लाइडें बना रहे हैं। जगह जगह वार्डों के अंदर जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर कहीं लार्वा पाया जा रहा है तो उनको नोटिस भी दिया जा रहा है ताकि वहाँ पे लार्वा ना इकट्ठा हो। आज की तारीख में हमने कबाड़ियों की भी यहाँ पे एक मीटिंग बुला रखी है SDCH डबली में, जिनमें उनको भी जागरूक किया जा रहा है क्योंकि कबाड़ वालों में अक्सर देखा गया है कि उनके पास पुराने टैंक, टायर और टंकियाँ पानी की पड़ी होती हैं जिसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है और लार्वा डेंगू का लार्वा पाने की ज़्यादा संभावना होती है। उन लोगों को भी इसलिए जागरूक करने के लिए और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज उनकी मीटिंग ली जा रही है जिसके अंदर उनको गाइड किया जाएगा और उनसे सहयोग की उपेक्षा की जाएगी भी ऐसा कोई जगह ना रखे जहाँ पे बरसात का या दूसरा पानी इकट्ठा हो जाए और लार्वे को पनपने का मौका मिले। सर अभी कितनी टीमें अपने फील्ड में उतार रखी हैं? हम फील्ड में एरिया को देखते हुए जैसे कल संडे को हमारी 4 टीमें फील्ड में थी, आज हमारी 2 टीमें फील्ड में हैं। जहाँ जहाँ हमें लगता है अभी फीवर की कोई पेशेंट आ रहे हैं तो वहाँ पे उस घर के आसपास 50 घरों के आसपास सर्वे किया जा रहा है, लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है, उनकी स्लाइडें बनाई जा रही हैं और जो डेंगू संभावित अगर कोई मरीज की आशंका लगती है तो उसका सैंपल लेके सरसा भेजा जाता है ताकि उसकी जाँच की जा सके भी उसको डेंगू है या नहीं है। सर एक मैसेज क्या देना चाहिए लोग? मैं तो डरे हुए हैं कि लोगों डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में जागरूक है, पर लोगों को कुछ सावधानियाँ अपनी तौर से करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जैसे लोग अपने घर के आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, अगर कूलरों को अपने साफ़ रखें धूप लगा के, अगर उनकी ज़रूरत नहीं है तो उनको बंद रखें। कूलरों का पानी डेली बदलना चाहिए, साफ़ किया होना चाहिए। गमलों में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। कोई टूटा फूटा बर्तन, गमला, टायर, ट्यूब ऐसी कोई चीज़ है तो उसको अंदर से पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, बिल्कुल भी उसको साफ़ रखना। और उसके अलावा उनको घर के अंदर मॉस्किटो रेपेलेंट या मच्छरदानियों का यूज़ करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनको पूरी बाजू के कपड़े पहने। इसके अलावा अगर किसी को भी कोई फीवर है, किसी को कोई शिकायत है तो उसको तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में जैसे डबली के लिए हमारे हॉस्पिटल में आए, यहाँ पे हम उनका टेस्ट करके जो उचित इलाज होगा वो कर दिया जाएगा। तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਫਰੀਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੰਡੀ ਡਬਵਾਲੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸਟਰ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ। ਫਰੀਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਬਵਾਲੀ ਵਿਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਫਰੀਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ फरीद इमिग्रेशन कंसल्टेंट आइल्स एंड वीजा सर्विसेज दिल्ली बेरिंग स्टोर दे नाल गोल चौक मंडी डबवा।